नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज लेट हो चुके हैं मुझे बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समय बचा हुआ है, हो सकता है आप लोग जाग रहे हो, इसलिए मैं एक बहुत ही शॉर्ट स्टोरी यानी कि मुश्किल से 2 पेज की स्टोरी है, लेकिन बहुत ही अच्छी स्टोरी, मुझे बहुत पसंद आई। स्टोरी आपको पसंद आएगी, साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी होने वाली है हमेशा की तरह। नए नए वर्ड्स की वोकैबुलरी जो होती है उसकी सही प्रोनाउंसिएशन, इसके अलावा आपको टेंसेस, हर चीज़ आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा। चलिए लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है बीरबल्स सीक्रेट। अपॉस्ट्रोफी एस, आप सभी को पता है का के की, बीरबल का सीक्रेट। तो बीरबल का सीक्रेट, सीक्रेट को बोलते हैं राज या फिर रहस्य, बीरबल का रहस्य। चलिए देखते हैं भाई कौन सा राज था, कौन सा रहस्य था बीरबल का। वन डे, एक दिन, एज बीरबल एंटर्ड किंग अकबर्स कोर्ट, एज यानी जब, ठीक है, एज यानी बहुत सारा यूज होता है के रूप में, क्योंकि, जब, ऐसे यूज किया जाता है। जब बीरबल इंटर्ड, इंटर यानी प्रवेश करना, उसका से इंटर्ड प्रवेश किया यानी अंदर गया, किंग अकबर्स राजा अकबर के, अब कॉमा के साथ ऐसा आएगा समझ गए, काके की कोर्ट यानी दरबार, तो राजा अकबर के दरबार गया, प्रवेश किया। He saw all the courtiers laughing and smiling. उसने देखा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस, देखा, खाया, गया, पिया। सी सॉ, सीन तो सॉ का यूज करेंगे। उसने देखा, ऑल यानी सभी, द कोर्टियर्स, कोर्ट यानी दरबार, कोर्टियर्स यानी दरबारियों को, लाफिंग, इसे लॉग नहीं पढ़ेंगे, लाफ पढ़ेंगे, लाफिंग हंसते हुए, एंड और स्माइलिंग मुस्कुराते हुए, सबको हंसते हुए मुस्कुराते हुए देखा। ही आस्क्ड द किंग, और उसने, ही यानी वह भी होता है, उसने के लिए भी यूज करते हैं। आस्क्ड पूछा, द किंग राजा से पूछा, योर मेजेस्टी, जिसे हम बोलते हैं महाराज, महामहिम, जहांपना, ऐसे यूज किया था। महाराज, वाई इज एवरीवन इन अ मैरी मूड, वाई यानी क्यों, इज यानी है, एवरीवन हर कोई क्यों है, इन यानी में, मैरी मूड बोलते हैं मैरी क्रिसमस, मैरी का मतलब होता है आनंद, खुश, खुश मिजाज, उसे मैरी कहा जाता है। यानी प्रसन्न मुद्रा में सब कोई क्यों है, सब क्यों खुश है, मैरी क्रिसमस बोलते हैं, इसका मतलब आप सब समझ गए ना कि एकदम खुशहाल क्रिसमस, खुश भरा, ऐसे बोलते आनंदमय क्रिसमस, वो होता है मैरी। तो पूछे भाई क्यों खुश है, ओ अरे, नथिंग पर्टिकुलर बीरबल, नथिंग यानी नहीं, पर्टिकुलर बीरबल, कोई खास बात नहीं है, पर्टिकुलर है कोई विशेष, कोई खास को पर्टिकुलर कहते हैं, कोई खास बात नहीं है बीरबल। द किंग रिप्लाइड, राजा ने, रिप्लाई का सेकंड रिप्लाइड, तो जैसे आप लिखते हो रिप्लाई, तो वाई रिप्लाई में हट जाता है और वाई की जगह IED लगता है सेकंड फॉर्म बनाने के लिए। ऐसे नहीं कि रिप्लाई में आप ED जोड़ दो, रिप्लाइड नहीं, सभी का अलग अलग रूल होता है, तो ये रूल लिख लीजिए। यदि लास्ट में वाई आ रहा है वर्ब के, तो आप हटा के उसे ED कर लोगे रिप्लाई में। तो राजा ने जवाब दिया, वी वर, वी यानी हम, वर यानी थे, क्या कर रहे थे, डिस्कसिंग, तो वॉज या वर के साथ यदि वर्ब में, वर्ब यानी किसी काम में ING फॉर्म लग जाए तो रहा था, रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये कौन सा वर्ब है, डिस्कस करना यानी कि चर्चा करना, ये भी तो काम है ना, वर्ब है, तो इसमें ING फॉर्म लग गया, तो क्या होगा, हम चर्चा कर रहे थे। द कलर ऑफ पीपल्स स्किन, द कलर यानी रंग का, ऑफ यानी का, पीपल्स लोगों के, स्किन यानी त्वचा, चमड़ा, ऐसे बोल सकते हैं। तो हम लोगों की त्वचा के रंग पर चर्चा कर रहे थे। मोस्ट ऑफ द कोर्टियर्स, मोस्ट ऑफ द यानी ज्यादातर दरबारी, ऐसे यूज किया था, मोस्ट ऑफ द कोर्टियर्स यानी ज्यादातर दरबारी, एंड और, इवन आई यहां तक कि मैं भी, है ना, एम यानी हूं, आई एम मैं भी, अ फेयर कॉम्प्लेक्शन मैन, तो कंप्लेक्शन आपको दिखाना है, कॉम्प्लेक्स यहां तक पढ़ लिया, कॉम्प्लेक्शन, एन के बाद ED जुड़ा हुआ है, तो कंप्लेक्शन आपको पता है, कंप्लेक्शन ये पहले देख लीजिए। कंप्लेक्शन का मतलब होता है किसी का रंग, रंग रूप को, रंग को कंप्लेक्शन कहा जाता है। तो बोल रहा है कि मैं गोरा रंग का आदमी हूं, यानी मैं भी गोरा रंग का हूं, ऐसे बोल रहा है, ज्यादातर दरबारी और यहां तक कि मैं भी गोरे रंग का हूं। हाउ आर यू डार्कर देन अस, हाउ यानी कैसे, आर यू तुम हो,
तो सब्जेक्ट के पहले यदि हेल्पिंग वर्ब लग जाए तो इंट्रोगेटिव बन जाता है, क्वेश्चन मार्क। जैसे कि यू आर ब्रेव मैन, आर यू ब्रेव मैन, क्या तुम बहादुर आदमी हो। और यदि मैं बोलूँ यू आर ब्रेव मैन, हाँ तुम बहादुर आदमी हो, लेकिन वहीं पे हेल्पिंग वर्ब को जस्ट मैं पहले लगा दिया, आर यू ब्रेव मैन, क्या आप बहादुर आदमी हो, तो क्या बन जाता है, ठीक है। और हाउ यानी कैसे, तो तुम कैसे हो, डार्कन यानी बोलना चाहिए काले, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। देन कंपेयर करते हो तो देन का यूज करते हैं, अस यानी हमसे, तो तुम हमसे ज्यादा काले कैसे हो, तुम गोरे कैसे नहीं हो। एज ऑलवेज यानी जैसे कि हमेशा की तरह, तो एज ऑलवेज हमेशा की तरह। बीरबल हैड एन आंसर रेडी, बीरबल हैड यानी था, एन यानी एक, आंसर जवाब, रेडी यानी तैयार, तो हमेशा की तरह बीरबल के पास जवाब तैयार था। ओ मतलब अरे या ओ। आई थिंक है ना, मुझे लगता है, आई थिंक यानी मैं सोचता हूं ऐसे है, बट हम यहाँ पे मुझे लगता है ऐसे भी यूज किया जाता है। मुझे लगता है यू डू नॉट नो, तुम नहीं जानते हो। तो देखिए डू नॉट, जिसे हम शॉर्ट में डोंट भी बोलते हैं, इसका यूज कब करते हैं, जब प्रेजेंट सिंपल टेंस में निगेटिव सेंटेंस बनाते, केवल नॉट नहीं लगाते, डू नॉट का यूज किया जाता है ना, या फिर डज नॉट का यूज किया जाता है। आई यू वी दे प्लूरल के साथ हम डू का यूज करते हैं, ही सी इट है ना, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डस का यूज किया जाता है, डज नॉट ऐसे। तो यहां पे क्या होगा, मुझे लगता है यू डू नॉट नो, तुम नहीं जानते हो, तो के साइलेंट है, केवल नो पढ़ेंगे, डब्ल्यू की साइलेंट है, नो, तुम नहीं जानते हो। द सीक्रेट, सीक्रेट है राज को, रहस्य को, बिहाइंड यानी पीछे, माई कॉम्प्लेक्शन ऑफ स्किन यानी मेरे त्वचा के रंग के पीछे की राज को तुम नहीं जानते हो, नहीं जानते हो, नहीं खाते हो, नहीं पीते हो, नहीं सोते हो, वहां पे हम डू नॉट का यूज करते हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से डज नॉट भी हो जाता है। सीक्रेट राज, रहस्य, व्हाट सीक्रेट इज इट है ना, व्हाट यानी क्या, सीक्रेट यानी राज, इज यानी है, इट यानी ये, यानी क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, रहस्य, ये कौन सा रहस्य, ये कैसा राज है। इंक्वायर्ड द किंग, राजा ने, इंक्वायर्ड यानी क्या, तो पूछताछ करना, तो राजा ने पूछा, सेकेंड फॉर्म में इंक्वायर का, राजा ने पूछा ये कौन सा रहस्य है। अ लॉन्ग टाइम अगो, देखिए बीरबल बता रहा है अपना कहानी, राज बता रहा है, यानी कि बहुत समय पहले, गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड, गॉड यानी भगवान ने, क्रिएटेड बनाया, क्रिएट बनाना, उसका सेकेंड फॉर्म क्रिएटेड सेकेंड फॉर्म है, भगवान ने बनाया, द वर्ल्ड दुनिया को, फुल ऑफ यानी भरा हुआ, प्लांट्स, ठीक है, किससे, प्लांट्स यानी भाई पेड़ पौधे, बर्ड्स पक्षियों से, एंड एनिमल्स और जानवरों से, यानी भगवान ने पेड़ पौधों, पक्षियों और जानवरों से भरी दुनिया बनाई, ऐसे फुल ऑफ, ऐसे भरी दुनिया बनाई। ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, वह, वॉज यानी थे, नॉट यानी नहीं, सेटिस्फाइड वह संतुष्ट नहीं थे, विथ यानी से, दैट यानी कि, दैट यानी जो भी होता है, आगे देखेंगे क्या होगा इसका मतलब, दैट यानी जो होगा, ठीक है। क्रिएशन यानी निर्माण को क्रिएशन कहते हैं, ठीक। सो ही मेड हिज अल्टीमेट क्रिएशन मैन, है ना, तो भगवान जब संतुष्ट नहीं थे अपने ऐसे पेड़ पौधे पक्षी वगैरह बनाने से, तो संतुष्ट नहीं थे, यार मजा नहीं आ रहा, कुछ और बनाना चाहिए, तो ही मेड, उसने बनाया, अब भगवान है तो उन्होंने ऐसे बोल देंगे, बट ही यानी वह या उसने होता है, उन्होंने बनाया, हिज अल्टीमेट, अल्टीमेट का मतलब क्या होता है, जो बोलते हैं कि एकदम आखिरी, अंतिम, ऐसे यूज किया जाता है, क्रिएशन अपनी अंतिम, क्रिएशन यानी रचना, मैन निर्माण, आदमी, उसने अपनी अंतिम रचना मनुष्य को बनाया, कि भाई चलो अब आदमी बनाया जाए, मतलब इंसान बनाया जाए। गॉड वॉज वेरी हैप्पी, भगवान बहुत खुश थे, टू सी यानी देखकर, हिज न्यू क्रिएशन अपने नए निर्माण को देखकर बहुत खुश थे भगवान, रचना भी बोलते क्रिएशन, अपनी नई रचना को देखकर। सो ही डिसाइडेड, इसलिए उन्होंने फैसला लिया, टू गिफ्ट, गिफ्ट यानी उपहार देना, लुक्स, उन्होंने बोला कि अरे वाह जो इंसान बनाया बहुत ही अच्छा बन गया है, अच्छा निर्माण है, तो उन्होंने बोला कि चलो इनको कुछ गिफ्ट दिया जाए इंसानों को, तो उन्होंने फैसले गिफ्ट देने को, उपहार, लुक्स, लुक्स यानी जो हम बोल सकते हैं रूप, जो रंग रूप होता है, रूप देने का, वेल्थ धन,
एंड ब्रेन्स और दिमाग टू ऑल सभी को, बोले कि चलो सबको मैं है ना किसी रूप दे देता हूँ, धन दे देता हूँ और दिमाग दे देता हूँ। दे दिए, लो भाई सब अपना अपना जो जो लेना है ले लो, भगवान ने गिफ्ट दे दिया। ही अनाउंस्ड दैट, और उन्होंने अनाउंस्ड घोषणा की, दैट की एवरी ह्यूमन वॉज गिवन 5 मिनट्स टू गैदर द गिफ्ट दे लाइक्ड। एवरी ह्यूमन यानी प्रत्येक मनुष्य को वॉज गिवन दिया गया था, ठीक है, 5 मिनट्स 5 मिनट दिए गए थे, टुगेदर इकट्ठा करने के लिए, गैदर इकट्ठा करना, द गिफ्ट्स उपहार को, दे लाइक्ड उन्हें पसंद हो, यानी जो जो उपहार आपको पसंद हो उन गिफ्ट को लेने के लिए आपके पास सिर्फ 5 मिनट है। आप चाहे 5 मिनट जितना ज़्यादा आप चाहे तो धन दौलत उठा लो, जितना ज़्यादा रंग रूप उठाना है वो उठा लो, जितना ज़्यादा आपकी बुद्धि चाहिए वो उठा लो, आपके ऊपर है आपको क्या चाहिए। आई गॉट बिजी, एंडिंग होने वाला है, आई गॉट बिजी यानी मैं व्यस्त था, व्यस्त हो गया था, इन कलेक्टिंग ब्रेन, कलेक्टिंग यानी इकट्ठा करने में, ब्रेन यानी दिमाग, मैं दिमाग इकट्ठा करने में बिजी हो गया था, व्यस्त हो गया था, फुल ऑफ इंटेलिजेंस इन विट, है ना, ब्रेन फुल ऑफ इंटेलिजेंस, अच्छा ब्रेन फुल ऑफ इंटेलिजेंस इन विट, विट यानी भी बुद्धिमानी होती है, बुद्धि होती है, तो मैं बुद्धि से भरपूर दिमाग इकट्ठा करने में व्यस्त हो गया था, एंड हैड नो टाइम, और हैड यानी था, नो यानी नहीं, टाइम यानी समय, और समय नहीं था, लेफ्ट यानी बचा हुआ, और समय बचा हुआ नहीं था, टू टेक लेने का, है ना, द अदर थिंग्स दूसरी चीजों को लेने का मेरे पास समय ही नहीं बचा, मैं केवल बुद्धि बुद्धि दिमाग यही सब उठाने में लगा रहा। ऑल ऑफ यू, है ना, आप सभी, ऑल ऑफ यानी आप सभी, वर यानी थे, बिजी, आप सभी बिजी थे, व्यस्त थे, कलेक्टिंग इकट्ठा करने में, लुक्स यानी रूप, एंड वेल्थ और धन को, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री और बचा हुआ सब इतिहास है। यानी कि समझ गए, बोल रहे हैं कि भाई मैं तो दिमाग उठाने में व्यस्त था, सब दिमाग वगैरह मैंने उठा लिया, लेकिन आप सभी रूप, रंग रूप और धन इकट्ठा करने में व्यस्त हैं, अब बाकी सब तो इतिहास है, यानी कि बाकी सब आप जानते ही जानते हैं कि अब आपके पास क्या है और मेरे पास क्या है। यानी कि सीधी सी बात है, इनडायरेक्ट रूप से बीरबल ने बता दिया कि भाई मेरे पास बुद्धि है, दिमाग है, आप लोग के पास बुद्धि दिमाग बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग के पास केवल रंग रूप और धन दौलत है, बाकी दिमाग नाम की चीज़ आप लोग नहीं उठा पाए थे, और मैंने पर्याप्त मात्रा में बुद्धि से भरा हुआ, जो विवेक से भरा हुआ जो दिमाग होता है वो दिमाग मैंने उठाने में व्यस्त था मैं, आप लोग पैसा उठाने में व्यस्त, इसलिए आप लोग को बढ़िया रंग रूप मिल गया और मैं सांवला रह गया क्योंकि मैं रंग नहीं उठा पाया, रंग रूप अच्छा, और लेकिन मैंने बुद्धि उठाई। खैर सांवला रंग भी है ना, रंग क्या होता है हमारे देखने का नज़रिया होता है। अभी कृष्ण भगवान भी सांवले रंग के, तो बहुत सारे मैं स्कूल में भी ऐसे बच्चों को देखता हूँ सांवले रंग के होते हैं, बहुत से लोग बहुत ज़्यादा डार्क काले रंग के होते हैं, लेकिन इतने सुंदर दिखते हैं, बढ़िया साफ सुथरा ड्रेस में आते हैं, बढ़िया चोटी करके आती हैं बच्चियाँ, जूता मोजा पहन के बहुत अच्छे से तैयार होके आते हैं, मतलब उनका चेहरा देखो तो आकर्षक लगता है। देखिए रंग से क्या, कार लोगे आप ब्लैक कलर का कालो, शर्ट बोलोगे ब्लैक शर्ट पहनना है ना, गॉगल बोलोगे ब्लैक गॉगल में अच्छा दिखता हूँ, लेकिन इंसान का कलर जब ब्लैक होता है बोलता है अरे मज़ा नहीं आ रहा है भाई, फेयर होना चाहिए, ये क्या बात है, ये क्या दोगलापन है, सब में काला पसंद करो। तो एक बात है, रंग रूप हमारे देखने के नज़रिया से होता है ना, लोगों की वैसे भी आपको ज़्यादातर सीरत देखिए, सूरत में क्या रखा है। तो हियरिंग दिस, यह सुनकर, नो वन हैड अ सुटेबल रिटोर्ट, है ना, नो हैड वन यानी किसी के पास नहीं था, सुटेबल यानी बोलते हैं कि सुयोग्य, है ना, उचित, रिटोर्ट का मतलब क्या था, किसी को मुंह तोड़ जवाब देना उसे रिटोर्ट कहा जाता है। किसी के पास है ना सही जवाब नहीं था, यानी उसको उत्तर देने लायक मुंह तोड़ जवाब नहीं था। टू मेक, रिटोर्ट टू मेक यानी वही करने के लिए, बनाने के लिए, जवाब देने के लिए जवाब नहीं था। बट किंग अकबर लाफ्ड आउट लाउड, लेकिन राजा अकबर लाफ्ड, लॉक्ड नहीं पढ़ेंगे, लाफ्ड, लाफ यानी हंसना, लाफ्ड आउट लाउड यानी जोर से हंसे, एट यानी पर, है ना। बीरबल्स प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड यानी क्या होता है, सूझबूझ को प्रेजेंस ऑफ माइंड कहा जाता है। तुरंत त्वरित उत्तर बोलते हैं ना, एकदम प्रेजेंस ऑफ माइंड है ना, त्वरित उत्तर दे देना, तुरंत कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तुरंत उसका जवाब, वो भी बढ़िया जवाब दे देना, कि सामने वाला निरुत्तर रह जा रहे, भाई मैं सोचा नहीं था ऐसे जवाब दे देगा। इन आंसरिंग एनी क्वेरी, क्वेरी यानी कोई भी सवाल को क्वेरी कहा जाता है। तो किसी प्रकार के सवाल का या कोई भी परेशानी का जवाब देने में बीरबल की प्रेजेंस ऑफ माइंड थी, उसकी सूझबूझ पर
राजा क्या हुए, तुरंत वो हंस पड़े कि अरे वो कितना बढ़िया जवाब दिया है। सब निरुत्तर हो गए, कोई भी उन्हें जवाब नहीं दे पाया। तो देखिए आज की स्टोरी बहुत ही छोटी थी, लगभग मेरे ख्याल से 15-20 मिनट में कंप्लीट हो गई होगी। लेकिन आप बताएंगे आज की स्टोरी में आपको सीखने को मिला कि नहीं मिला। एक तो आपको रिटोर्ट मिल गया, इसके बाद आपने और भी बहुत सारे ऊपर वर्ड्स देखे होंगे जो आप लोग को नए वर्ड्स लगे होंगे। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ग्रामर में, मैं आपको बताया हूँ यहाँ पे रूल वगैरह, टेंसेस के बारे में बताया, वर्ब्स के फॉर्म्स के बारे में बताया, किस प्रकार से ट्रांसलेशन करने आप सीख गए, पढ़ना कैसे वो भी आप जान पा रहे हैं। एक एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण करके मैंने बताया कि किस प्रकार से उच्चारण किया जाता है, सही कैसे पढ़ा जाता है। होता है कई लोग हरियाणा पंजाब से हैं, बंगाली हैं, तो कई लोग का ऐसे चाहते भी हैं कि ऐसे बोल पाऊँ, नहीं बोल पाते, बट उनको पता तो रहता है ना एक्चुअल में से क्या बोला जाता है, पता होना जरूरी है भाई। आप देखेंगे जो लहजा प्रोनाउंसिएशन वगैरह होता है वो तो भाई जो अंग्रेज होते हैं उनका खुद अच्छा नहीं होता, सीधी सी बात है। इंडियंस जो रहते हैं या फिर जो भी पाकिस्तान इंडियन जो हमारे एशिया के कंट्री के, खासतौर पे इंडिया के आसपास के लोग जो हैं, उनकी जो उर्दू बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, वो जब इंग्लिश बोलते हैं ना तो बहुत अच्छा लहजा रहता है उनका, कि उनकी इंग्लिश सबसे स्पष्ट और क्लियर सुनाई देती है। कमेंटेटर्स वगैरह जब बोलते हैं, रवि शास्त्री बोलते हैं या हमारे इंडियंस टीम के प्लेयर्स बोलते हैं, तो अलग से एकदम बढ़िया क्लियर सुनाई देता है। बट फॉरेनर आते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, क्या हमको भी समझ नहीं आता, एकदम हमको टाइटल देखना पड़ता है, सब टाइटल में बोल क्या रहा है वो आखिर, क्योंकि उनका लहजा सब, उन लोग तो ग्रामर में वॉज वर भी लगाते, सीधा डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म यूज कर देते हैं। अब वो लोग इतना गलत कैसे पढ़ते हैं लोग, क्योंकि वो लोग ग्रामर वगैरह सीखते नहीं है। जैसे हमने जब पढ़ना सीखा है, आपने जब बोलना सीखा है, क्या मम्मी पापा ने आपको ग्रामर सिखाया था? बिल्कुल ग्रामर नहीं सिखाया था, सुन सुन के सीख गए हो। अब आपको बोलेंगे भाई आपने ये बोला कि सूरज बहुत सुंदर है, सूरज का रंग लाल है, तो अब मम्मी ने क्या बचपन में बताया था कि बेटा इसमें जो लाल रंग है विशेषण है, सूरज है एक संज्ञा है ना, वह है वो सर्वनाम है। क्या हमें या किसी को भी किसी भी भाषा में कभी ऐसे समझाया गया कि ग्रामर? कभी नहीं समझाया गया हमको। हमें हिंदी का ग्रामर पूछ दे तो हमारी हालत अभी खराब हो जाए। हिंदी हमें बहुत अच्छे से आ रही, पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई रूल रेगुलेशन पूछ दे, भाई संज्ञा सर्वनाम विशेषण है ना, संधि विच्छेद करके बताओ, तो हमारी हालत अभी खराब हो जाएगी। और जानते हैं हिंदी बोल पाते हैं बढ़िया से, तो यही बात बोल रहा हूँ मैं कि घबराने की कोई बात नहीं है। अंग्रेजों को भी इंग्लिश ग्रामर उनको नहीं आती अच्छी से। उनको सेकंड फॉर्म पूछा गया गो का, तो वो परेशान हो गए कि गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, उनको नहीं पता है। बताइए, ऐसे ऐसे बहुत सारे आप सर्वे वगैरह बहुत सारे किए जाते हैं, आप देखेंगे यूट्यूब में, आपको पता चलेगा, तब आपको थोड़ा सा अपने आप में आत्मविश्वास आएगा। नहीं भाई, अंग्रेज खुद नहीं जानते ग्रामर, हम तो उनसे अच्छा ग्रामर जानते हैं। वैसे ही होता है जब अंग्रेज हिंदी सीखते हैं ना, तो हमसे अच्छी हिंदी बोलते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, उर्दू भाषा को मिक्स कर देते हैं, फारसी भाषा को मिक्स कर देते हैं, अपभ्रंश जो हिंदी का वो हम मिला लेते हैं। बट विदेशी जब सीखते हैं ना, प्योर हिंदी सीखते हैं, वो हमसे भी अच्छी हिंदी बोलते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर हिंदी सीख रहे हैं। वैसे हमारे साथ इंग्लिश में होते हैं, इंग्लिश सीखते हैं तो एकदम बहुत ग्रामर को एकदम सटीक तरीके से हम सही प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ते हैं। लेकिन वो लोग रफ टफ, जैसे हम बोल मेरे को ये चाहिए, तेरे को वो दूंगा, तो मेरे को तेरे को तो होता ही नहीं हिंदी में, मुझे, तुम्हें, आपको, ऐसे किया जाता है। बट हम क्या बोलते हैं, मेरे को पसंद नहीं यार, तेरे को तू जान, ये हम बोल देते हैं। तो ये सब चीज़ है, तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं, आप भी आराम से इंग्लिश सीख पाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। आपको खुद यकीन नहीं होगा कि आप कितने जल्दी बहुत सारे वर्ड्स आपको आते जा रहे हैं। आपको लग रहा है सर स्टोरी पढ़ रहे हैं, स्टोरी मजा आ रहा है, सीख क्या रहे हैं। कुछ दिन बाद आप देखोगे किसी वर्ड को, आप ऐसे देखोगे, अच्छा इसका मीनिंग ये अपने आप आपके माइंड में आएगा, रटने की भी जरूरत नहीं है, आप बार बार रिपीट होते हैं, आपको याद होते जाएगा। ये भी आपको बाद में पता चलेगा। मेरे साथ ऐसा हुआ है, हिंदी मीडियम का खुद मैं स्टूडेंट भी रहा हूँ, टीचर भी हिंदी मीडियम को हूँ। मैंने कभी इंग्लिश की कोचिंग वगैरह कुछ भी नहीं ली है। जो भी मैंने सीखा है, बुक्स वगैरह सीखी है, पहले तो यूट्यूब भी नहीं था, तो टेंस वगैरह की बुक्स वगैरह आती थी, सीखा है। और अब यूट्यूब से भी बहुत कुछ सीखता हूँ, और जितना मैं जानता हूँ आप लोगों को ईमानदारी से पूरा सही से सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यदि कोशिश पसंद आती हो, आज की स्टोरी आपको पसंद आई हो, ऐसे ही आपको आसान तरीके से इंग्लिश सीखनी है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें नए हैं तो। और यदि आप पहले से जुड़े हुए हैं तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट लाइक करना ना भूलें। कुछ भी लिखें, पसंद आया नहीं आया, बट लिखा करें तो थोड़ा अच्छा लगता है मुझे कि आप लोग को पढ़ाना पसंद आ रहा है कि नहीं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। नीचे टेलीग्राम का लिंक है, बुक्स के भी लिंक है, आप ज्वाइन हो जाइए, और टेलीग्राम में आपको वो इसकी PDF आपको मिल जाएगा। आप डाउनलोड करके फिर से आप रीड करके देखिए कितना पढ़ पा रहे हैं, कितने शब्द का आपको मीनिंग आ पा रहा है। फिर आप देखेंगे हाँ सर रिटोर्ट मतलब हम जान गए, किसी को मुंह तोड़ उत्तर देना, तुरंत हाजिर जवाब उत्तर देना रिटोर्ट कहा जाता है। क्लियर हो गया। फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।